भूगोल की इस नवीन सत्र में आपका फिर स्वागत है। अब तक हम मानव भूगोल की विषय वस्तु, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम देख रहे थे मानव भूगोल के तीन सिद्धांतों में से दो सिद्धांतों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। इसमें पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो इंटरेक्शन है, समायोजन है, उनका अध्ययन करना भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में मानव की स्थिति केंद्रीय है। केंद्र में मानव को मानकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन व व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के प्रकार आदि, मनुष्य की, मानव की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्व भी मनुष्य की विभिन्न प्रक्रियाओं को या क्रियाओं को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के भिन्न तत्वों के आधार पर अलग अलग मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन करता है। अनुकूलन और परिवर्तन, दो कंसेप्ट यहाँ हम क्लियर करेंगे। तो मानव अनुकूलन करता है तथा कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार मॉडिफाई करता है, रूपांतरित करता है, परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार से अनुकूलन और रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। यहाँ अनुकूलन और परिवर्तन, इन दोनों अनुकूलन और रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही हम वातावरण समायोजन कहते हैं। जो वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है वो क्या है कि ये रूपांतरण करते हैं मानव और अनुकूलन भी करता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक जो तत्व है उसमें विविधता पाई जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने पर मनुष्य को अनेक विभिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अतः इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहते हैं या भूप्रपट्टी कहते हैं, जो अनेक विविधताओं से युक्त है। धरातल पर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, कहीं महासागर है, कहीं खाड़ियाँ हैं, कहीं छोटे द्वीप हैं, कहीं बड़े द्वीप हैं। इस प्रकार से जल और स्थल का वितरण भी विषम पाया जाता है, असमानता पाई जाती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थल की संख्या ज़्यादा है, लगभग 60% स्थल की संख्या है, और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% जल की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में भी विभिन्नता पाई जाती है। जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, पवनें आदि का वितरण भी धरातल पर विषमता युक्त पाया जाता है, समान नहीं पाया जाता, क्योंकि यह प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखीय भाग में उच्च तापमान और तीव्र वर्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र में उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण वहाँ वनस्पति या वनों की मात्रा नहीं पाई जाती। यह हो गया हमारा भौतिक वातावरण। इसी प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, जैसे मानव का रहना, खाना पीना, रीति रिवाज, उनका उद्योग, उनकी सेवाएं, उनकी तकनीकी आदि जो सभी हैं वो भूतल पर अत्यधिक विषमता में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जो सांस्कृतिक वातावरण है वो समान रूप से पाए जाते हों। इन विविधताओं और विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, यही वातावरण का समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है।
वातावरण के समायोजन करने के लिए मनुष्य को 2 क्रियाओं का अनुकूलन करना पड़ता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक अनुकूलन और एक परिवर्तन। अनुकूलन मनुष्य द्वारा किसी भी जीव को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना, किसी भी जीव को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना ही अनुकूलन है, अडॉप्शन है। मानव के द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की जो क्रिया है उसको अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। और दूसरा रूपांतरण। अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक अनुकूलन और बाहरी अनुकूलन। दूसरा परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण में किसी भी वातावरण में अपने अनुकूलन परिवर्तन कर लेना ही रूपांतरण है, मॉडिफाई है। भौतिक वातावरण में विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो आर्टिफिशियल सॉल्यूशन निकालता है, कृत्रिम उपाय अपनाता है, उसे रूपांतरण या परिवर्तन या मॉडिफिकेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले जो मानव है वो उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर, एसी, वातानुकूलित कमरे, गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करते हैं। ये प्रक्रियाएं वातावरण को रूपांतरण या परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुकूलन और रूपांतरण एक समृद्ध प्रक्रिया को वातावरण समायोजन कह सकते हैं। परिवर्तन में प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन हो सकता है, सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन हो सकता है। प्राकृतिक वातावरण है, इसमें पहाड़ों पर, ढालों पर सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। मिट्टी को जहाँ उपजाऊ नहीं है वहाँ खाद डालकर उर्वरक बना सकते हैं, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ सिंचाई कर खेती कर सकते हैं। उसी प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन, सांस्कृतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान में भी बदलाव देखने को मिलता है। समायोजन की प्रक्रिया जो पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा प्रारंभ से लेकर आज तक ये लगातार होती रही है, मनुष्य का यह नेचर है। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि किस तरह से मानव की यात्रा प्रारंभ से लेकर अब तक मानव ने किस तरह से वातावरण के साथ में समायोजन बनाया है। तो आपको PDF के अपने नोट में एक 100 शब्दों में ये लिखना है कि किस तरह से वातावरण समायोजन मानव ने प्रारंभ से लेकर आज तक किया है, कैसे किया है, स्पष्ट कीजिए 100 शब्दों में, और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। थैंक यू।